दलितों के उद्यम को स्वर देने वाले कवि मंगलगिरी प्रसाद राव कृत दलितायन मूलतः तेलुगु में उपलब्ध है। इस पुस्तक का अनुसृजन हिंदी में किया है पारनंदी निर्मला जी ने। मुझे भी साक्षर बनाओ ना पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज तक भी राज्य में 51 बकेट पायखाने जनसंख्या की गणना के अनुसार हैं। इन पायखानों को भंगियों से साफ करवा रहे हैं, मैल और गंदगी को नालों में डलवा रहे हैं। रात के समय अंधेरे में सफाई के काम वाले मल को उठा ढोकर फेंक रहे हैं। राष्ट्रीय पत्रों में हेडलाइनों में समाचार ये आप किसी को दिखाई नहीं देते हैं बड़े भैया, उसे हमें विश्वास करने को कहते हैं। दलितों पर हमले और दारुण कांड, कारण चुड़वू और नीरुकोंडा, क्या यही आपको दिखाई देते हैं? सुंदरालू, चिन्मे रंगीलू, कोन्नकौटलू, बंगारू मेट्टलू, बोबिल्लू, पनस नंदीवाड़ा में रैलियों की मृत्यु, क्या यह सब आपको दिखाई नहीं देती? बड़े भैया, कल ही बोम्बिलिन के बीचों बीच छोटी बहन चांदनी का बलात्कार करके मार डाला। वह रेली की बेटी है, दलितों की बेटी नहीं है क्या? आप मुझे आते क्यों नहीं दिखते? आप क्यों कुछ नहीं हमारे बारे में लिखते? बड़े भाइयों, अभ्यर्थना कर रहा हूँ, हम भी दलित ही हैं, हमें भी अक्षर रूप को नहीं देंगे क्या? आपके चमार साहित्य की वेदिकाओं पर, आपके अस्पृश्य साहित्य की वेदिकाओं पर हमें भी स्थान ना देंगे क्या? क्या आप अपनी डफली आप ही बजाएंगे? क्या आप अपना ताल आप ही ठोकेंगे? हमारे जिंदगियों का भी चित्रण नहीं करेंगे? आत्मगौरव के संघर्ष क्या आप लोगों के लिए हीन? क्या हमें ज़रूरत नहीं है? चमार के इतिहास को लिखने की तरह रैली का इतिहास क्यों नहीं लिखेंगे? मोची की दिनचर्या जिस तरह से लिखा है, भंगी की दिनचर्या भी नहीं लिखेंगे? दलित साहित्य के आंदोलन के रथ को अस्पृश्य और चमार की बस्ती में ले जाते समय हमारी रैली बस्ती की ओर भी नहीं मोड़ेंगे? इन रथों में कलमों और हलों से शोभा यात्रा करते हुए कवियों, महाकवियों के, कलाकारों के दर्शन करने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं हम। एक बार हमारी ओर देखिए ना, हम भी दलित ही हैं, दलितों में दलित हैं, दलित भाई नॉरेंटी हैं। कम से कम आप तो हमें पहचान कर हमारे बारे में लिखिए ना बड़े भैया। दलितेतर होने पर भी उन्नत लक्ष्मी नारायण ने मालपल्ली लिखा था, रांगनयम्मा ने बलिपीठ लिखा था, उसी तरह किसी भी दलितेतर ने रेली पल्ली के बारे में लिखा ना होगा। उन्दा मालपेटा के लिखने को ही तरह उसके बगल में ही स्थित रेलीपेटा के बारे में भी लिखिए ना मेरे बड़े भैया। परिवर्तन के लिए लिखा था, हमें भी परिवर्तन चाहिए बड़े भैया। 5वां कह लिख रहा हूँ, 6वां बनाएंगे क्या? हमें सहायता चाहिए कह लिखा था, मैं भी वही कह रहा हूँ, सहायता करने को कह रहा हूँ। आप ज़मीन के लिए, ज़मीन के संघर्ष कर रहे हैं, हम भोजन के पास ही रुक गए हैं, गंदगियों के मध्य दब कुचले गए हैं, दुर्गंधों के सिवा सुगंधों के बारे में हमें पता नहीं है, बीमारियों से, रक्तहीनता से नित्य पीड़ित हो रहे हैं। हमारी कविता मुझे भी साक्षर बनाओ ना जारी रखने के लिए हमारे YouTube चैनल दलितायन मुझे भी साक्षर बनाओ ना पार्ट 3 अवश्य देखें। मुझे भी साक्षर बनाओ ना के तीनों YouTube चैनल की वॉइस को एक ही स्वर में सुनने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।